अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में विच इज कॉल्ड जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। जैसा कि मैं भी यहाँ यूरोप में रहता हूँ और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यूरोप किस तरीके से आया जा सकता है, कैसे सेटल हुआ जा सकता है, स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आप लोगों को बताया जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी के बेनिफिट्स के हवाले से, जिसमें आपके पास एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो बिल्कुल एग्जाम हो जाती है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप डार्ट की स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ता है, बट ये है कि अगर आप उनके थ्रू आते हैं तो आपका जो स्टडी का ड्यूरेशन होता है उसका जितना भी एक्सपेंस होता है वो सब कवर्ड होता है उनके थ्रू। प्लस यहाँ पर टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके करियर के लिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अपना अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। फिर एक बेनिफिट आपके पास ये है कि पोस्ट स्टडी वीज़ा का, जिसका ड्यूरेशन 18 मंथ होता है। लेट से आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई और आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इन 18 मंथ्स में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने अपनी स्टडीज सही से कंप्लीट की हैं और सही से आपने पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली 90% आपके चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाती है। क्योंकि देखें, जर्मनी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज का हब है विद इन ईयू। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने सही से पढ़ा हुआ है, तो आपको जॉब ना मिले। तो ये सारे कुछ बेसिक से बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। देखें, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका आइल्स। जर्मनी में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 6.5 से लेकर 7 बैंड तक की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें 6 बैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देंगी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको आइल्स करना होगा, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आपको आइल्स का स्कोर अटैच करना पड़ता है। कि अगर आप अटैच नहीं भी करते हो और लेट से अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है तो फिर यहाँ आके आपको प्रॉब्लम होती है, आपको फिर इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी कंट्री से आइल्स का एग्ज़ाम देकर आएँ। फिर सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे एडमिशन अप्लाई करने से पहले। तीसरे नंबर पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यूनी एसएस एक पोर्टल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक ब्लॉग अकाउंट खुलवाना होगा। देखें, ब्लॉग अकाउंट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप जर्मनी आ रहे हैं मास्टर्स के लिए और आपकी मास्टर का ड्यूरेशन है 2 साल। तो जर्मनी की गवर्नमेंट को आपको ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि यू हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे आप अपना इन 2 सालों में एक्सपेंस इंक्लूडिंग रहना, खाना पीना आप खुद कवर कर सकते हैं, जिसकी अभी एज ऑफ 2024 रिक्वायरमेंट चल रही है 11,208 यूरो। तो ये सारे स्टेप जब आप कर लेंगे उसके बाद लास्ट में आता है वीज़ा एप्लीकेशन की सबमिशन। उसके लिए आप वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहा हूँ। वहां से आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक करेंगे। जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेंगे एंड देन वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। तो भाई ये सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा को प्रोसेस करने के। आई होप कि आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट से एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ब्लॉग अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।